बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनको फ़ौरन नींद आना शुरू हो जाती है। और ये एक दो स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता, ये काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ऐसे होता है। और इसका जो सलूशन है वो बहुत आसान है। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिनके ऊपर फॉलो जिनको करके आप आराम से काफ़ी घंटों तक रात को भी पढ़ सकते हैं और आपको नींद नहीं आएगी। ये हमारी अपनी ही गलतियां होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जो हमारे पढ़ने का जो एनवायरनमेंट हम ऐसा क्रिएट करते हैं कि हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो इस हवाले से मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम्स, ख़ास तौर पे जब एग्ज़ाम्स करीब होते हैं तो स्टूडेंट्स को रात को भी पढ़ना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो तब उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब वो किताब पकड़ते हैं तो उनको फ़ौरन नींद आना शुरू हो जाती है। और अक्सर तो लोग ऐसे होते हैं कि वो जब भी दिन के वक्त भी किताब पकड़ के बैठेंगे तो उनको फ़ौरन नींद आ जाएगी, क्योंकि पढ़ाई के अंदर दिलचस्पी नहीं होती, वो इंटरेस्ट नहीं होता। तो इस तरह से वो दिमाग जो है उनको लगता है कि एक डल और बोरिंग एक्टिविटी है पढ़ाई, तो इस वजह से वो फ़ौरन जो है वो इंटरेस्ट हमारा लूज़ हो जाता है, तो दिमाग को फिर हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या टीचर हैं और आपका किसी हवाले से भी तालीम व तदरीस से कोई ताल्लुक़ है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मालूमाती वीडियो जो स्टूडेंट्स और टीचर्स से रिलेटेड होती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि नींद से कैसे बचा जाए जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो पहले जो मेरा पॉइंट है वो है बिस्तर पर लेट कर ना पढ़ें। जो बिस्तर के ऊपर जब हम लेट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी उसकी जो एसोसिएशन होती है वो नींद के साथ होती है, और इस तरह से हमें फ़ौरन गनूदगी सी छाने लगती है, हमें नींद आने लगती है, क्योंकि बिस्तर एक नींद की अलामत समझा जाता है। तो जब आप बिस्तर के ऊपर लेट के पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली नींद आएगी। वैसे भी आप लेट के कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमें फ़ौरन अगर थोड़ा सा इजी एनवायरनमेंट मिल जाए तो हमें फ़ौरन नींद आना शुरू हो जाती है। इसकी बजाय अगर आप कोई चेयर ले लेते हैं और आगे एक टेबल रख लेते हैं और चेयर के ऊपर आप बैठ के पढ़ते हैं तो वो एक ज़्यादा अच्छी चीज़ है और आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। दूसरी बात स्टूडेंट्स, कमरे में मुकम्मल रोशनी रखें। देखें, कमरे में कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब अपना एक लैंप ले लेते हैं सेपरेट और टेबल के ऊपर रख के लैंप, और वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर तो बाकी कमरे के अंदर अंधेरा होगा और वहाँ पे रोशनी नहीं होगी और सिर्फ आपकी टेबल के पास ही रोशनी होगी, तो आप जब अंधेरे के अंदर घिरे होंगे तो अंधेरा भी एक रात की सिंबल है, रात की अलामत है। नींद, अंधेरा जो है वो बेसिकली उसका ताल्लुक भी नींद से है। तो आपके सराउंडिंग्स में अगर अंधेरा होगा तो डेफिनेटली आपका माइंड ये पिक करेगा और आपको फिर नींद आना शुरू हो जाएगी। रोशनी आप कमरे में पूरे में रखेंगे तो आप काफ़ी देर तक पढ़ सकते हैं। तीसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि आप ऊंची आवाज़ में पढ़ें। देखें, ऊंची आवाज़ में पढ़ने का मकसद ये है कि आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपके हलक से जब कोई आवाज़ निकल रही होती है तो वो आपके दिमाग के अंदर एक प्रोसेस चलता रहता है, यानी आपका दिमाग एक्टिव रहता है। तो आप ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे तो उसका आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो ये कि आप जब बोलेंगे तो उस वही आवाज़ जब आपके कानों में सुनाई भी देगी, तो आप एक तो बोल के जब पढ़ेंगे तो आप बोल रहे होते हैं, आँखों से पढ़ रहे होते हैं, फिर जब वही आवाज़ आपके कानों में भी जाती है और आप उसी आवाज़ को फिर सुनते भी हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी डबल लर्निंग होती है और आपको वो चीज़ जल्दी याद होती है। और जब आप इस तरह अपनी ही आवाज़ का शोर आपके कानों में जाता रहेगा और आपको फिर इस तरह से नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आप एक्टिव रहेंगे, आपका ब्रेन जो है वो एक प्रोसेस के अंदर चलता रहेगा, तो आपको इस तरह से भी नींद नहीं आएगी। तो लिहाजा ऊंची आवाज़, लेकिन इतना भी ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ना कि जो साथ वाले आपके रूममेट्स हैं या साथ कमरों के अंदर सोए हुए लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं और आपको वो देखने आ जाएं कि इस कमरे में क्या हो रहा है। एक और एक्टिविटी है जिसको आप साथ साथ करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, और वो है आप साथ साथ लिखें। देखिए, इसका भी डबल फ़ायदा होता है। जब आप कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे तो इस तरह एक तो वो आपको याद रह जाएगा, दूसरा जब आप साथ हाथों के साथ लिख रहे होते हैं तो आपका दिमाग कुछ लिखने वाली साइड पे भी शिफ्ट हो जाएगा और बार बार पढ़ने वाली साइड पे भी शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह दिमाग की जो शिफ्टिंग होती है वो एक उसको स्टिल नहीं होने देती, उसको डल नहीं होने देती। तो जब आप साथ लिख रहे होते हैं तो आपको डबल फ़ायदा, एक तो आपकी स्टडी के हवाले से आपके पॉइंट्स क्लियर होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं, तो दूसरा आपको इसका फ़ायदा ही होगा कि आपको नींद भी नहीं आएगी।
और 5वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं, कोशिश करें कि मुश्किल टॉपिक्स जो हैं वो रात को ना पढ़ें। जब आपके रात को इजी टॉपिक्स बचेंगे तो उसका मतलब है कि आपको डल नहीं लगेंगे, बोरिंग नहीं लगेंगे, तो आप इजीली उनको कवर कर लेंगे। तो आसान टॉपिक्स जो होते हैं वो रात को पढ़ने के लिए रखें, क्योंकि वो जल्दी भी कवर होते हैं, दिमाग के ऊपर प्रेशर भी नहीं आपको लेना पड़ता इतना ज़्यादा, तो फिर वो आपको इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो आसान टॉपिक्स हैं उनको रात को रखें रात के लिए, और मुश्किल टॉपिक्स दिन को कवर करें। इसके अलावा एक टिप स्टूडेंट्स ये है कि शाम को जब आप खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना ना खाएं। अगर आपने रात को पढ़ना है और आपने प्लान किया हुआ है कि आप रात को स्टडी करेंगे, तो फिर थोड़ा सा बैलेंस्ड रखें अपनी खुराक के अंदर, क्योंकि आप ज़्यादा पेट भर के खाना खा लेंगे तो उसके अंदर आपके मैदे को काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, और हमारे मैदे का और दिमाग का काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। अगर हमें दिमागी तौर पर कोई प्रॉब्लम हो, तो टेंशन हो या एंग्जाइटी हो या डिप्रेशन या कोई खुशी बहुत ज़्यादा हो, तो हमें हमारी मैदे के अंदर भी होता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या हमें बदहज़मी हो जाती है, या भूख नहीं लगती, या भूख ज़्यादा लगती है। कुछ लोगों को टेंशन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कुछ लोगों को टेंशन में कम भूख लगती है, तो उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो ये मैदे का और दिमाग का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो अगर आप फुल स्टमक के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये फ़ील होगा कि आपको जल्दी नींद आ रही है। जब हम फूड खाते हैं तो उसके अंदर हमारा जो ब्लड है वो काफ़ी हैवी हो जाता है, उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स फूड के अंदर से आ जाते हैं, तो जब उसकी फिर सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नींद आना शुरू हो जाती है। लास्ट पे है स्टूडेंट्स के दिन को नींद पूरी कर लें। ये 100% श्योर है कि अगर आप दिन को 2 घंटे सो लेते हैं तो रात को आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप दिन को नहीं सोए, आप काम करते रहे हैं, या थकावट आपको ज़हनी तौर पे हो चुकी है, और अपना थोड़ा सा सो लेते हैं कि 1-2 घंटे, तो रात के लिए आपके पास काफ़ी टाइम होता है, फिर आप रात को पढ़ सकते हैं और आपको नींद भी नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूँ। तो आई होप कि आपको काफ़ी इसका फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा कोई आपको कोई अच्छी टिप आती है और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जाए और उनको कोई और नई चीज़ भी सीखने को मिल जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।